शांति। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसका विषय हमारा आप चलें संपूर्णता की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे अमृत वेला की। सभी ने अमृत वेला किया, कैसा किया? क्योंकि वो सबसे जरूरी है। अभी जो क्लास इस समय करते हैं उसका भी फायदा ज़्यादा तभी मिलेगा जब अमृत वेला ठीक होगा। तो ये जो बातें धारणा के लिए क्लास में कही जा रही हैं, ये जीवन में धारण करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मार्क्स लिख रहे हैं, देखिए 7/10 2 बजे से कर रहे हैं, फिर 3 बजे से कर रहे हैं। बढ़ाते जाएं इसको बस अपने शरीर और मन की अवस्था के अनुसार। फिर भी हमने देखा काफ़ी अच्छा उमंग उत्साह है भाई बहनों में, और बहुत खुशी हो रही है कि जिस लक्ष्य के साथ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप चला है, ये वो लक्ष्य फिलहाल आप सभी अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं। अमृत वेला सुखकारी होने से भगवान की सबसे पहली आज्ञा की पालना और सबसे पावरफुल आज्ञा की पालना हो जाती है। बाकी जो भी धारणाएं हैं, उन धारणाओं का वरदान भी अमृत वेला में मिल जाता है। मानो क्रोध है या कुछ और ऐसी कमी कमजोरी है जो नहीं हो पा रही है, और अमृत वेला में उठकर बाबा के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो वो धारणाएं ठीक हो जाती हैं। बहुत अच्छा। देखिए 2 बजे वाले कितने हैं, हम देखते हैं 2 बजे भी 200-250 भाई बहन इंतजार कर रहे होते हैं। कितना बाबा का शुक्रिया करें, कितना अच्छा बाबा ने एक संगठन बना दिया। 2 बजे वाला संगठन बहुत कम होता है, 3 बजे वाले भी हैं, 4 बजे वाले भी हैं। तो 2 बजे वाले ऐसे एक्टिव अलर्ट, आपको खुशी होनी चाहिए कि सबसे पहले बाबा के पास जा कर के आप बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं। अगर 2 बजे आप कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो 1:30 बजे या 1:15 बजे तो उठे ही होंगे। तो सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करते हो। कितने नशे की बात है, बस नशा चढ़ जाना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान उठाता है, हमें भगवान मिला है। वास्तव में हम सुनते 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 लंबे समय तक ये सारी बातें सुन रहे थे, परंतु बाबा की कुछ बातें पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अपनी घोट तो नशा चढ़े कि जो भी इतनी महान प्राप्तियां हैं, वो प्राप्तियां भी नशा नहीं देती जब तक उसे घोटा ना जाए। तो इसलिए घोटना जरूरी था। अब जैसे ही उसको चर्निंग किया जा रहा है, घोटा जा रहा है, आप देखिए क्या आनंद बन रहा है। अच्छे मार्क्स हैं सभी के। 2 बजे वाले भाइयों की देखो चैट में अब बिल्कुल लाइन लगी है। परंतु इसे लाइफ लॉन्ग यानी पूरा संगम युग करना है, ये संकल्प ले लीजिए। इतना आनंदकारी बनाइए
इसलिए हम बार बार कुछ बातें रिपीट कर रहे हैं कि कुछ गलतियां जो डिलीट करनी है और कुछ बाबा की मुरली आपको अभी किसी से को फॉलो नहीं करना। ब्रह्मा बाबा से सीखना है आपने। हाँ, बाबा की बात कोई सिखा रहा है तो अच्छी बात है। बाबा की तरह बैठना, बाबा की तरह, बाबा मुरली में जो कहा, एक्चुअली बाबा ब्रह्मा बाबा ने सारा कुछ मुरली में सिखाया है, परंतु हमें वो अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। अगर बाबा ने कहा है बच्चे चलते फिरते विचार सागर मंथन कर सकते हो, तो यस, चलते फिरते हम कर सकते हैं। बाबा ने कहा योग शब्द हटा दो। योग शब्द का भी बहुत गहरा प्रभाव है। योग लगाना है, ये भारी करता है, लेकिन मुझे तो अपने माशूक को, अपने पिता को, अपने मित्र को, सखा को याद करना है। कितना सहज है। योग लगाना है, थोड़ा एक हट आ जाता है कि इसमें कोई शारीरिक विशेष और फिर मन की भी कोई विशेष अवस्था बनानी होगी। बस उसमें युद्ध शुरू हो जाता है और नींद जीत जाती है। मुझे तो बाबा को याद करना है, जिसने मेरा जीवन बदला है। ऐसे सरल सहज योग बनाना है इसको, ताकि उठते ही मन के संकल्पों में युद्ध नहीं, मन के संकल्पों में आनंद शुरू हो जाना चाहिए। अभी तक तो काफी विचारों में आपको काफी थॉट्स मिल गए होंगे, जिससे आप अभी उठते ही मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं बाबा। बाबा, मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। कोई कोई बच्चे आपने देखे होंगे टॉपिक में भी उठते ही ऐसा सुंदर मुस्कुराते हैं, माँ बाप भी वारी चले जाते हैं, बलिहार हो जाते हैं, उठते ही मुस्कुराएं। आदत होती है कई बच्चों की, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे। कल अमृत वेला उठते ही मुस्कुराना है आपने, उठते ही मुस्कुरा के। बाबा की फोटो होगी आसपास, नहीं तो दिल में तो है ही है बाबा। ऐसे प्यार से बाबा बोल दिया, एक ऐसी सुंदर करंट प्रवाहित होगी ना प्रेम की, बस। और इसके लिए रात को संकल्प लेके सो, रात्रि को ही, कि सवेरे सवेरे उठ के बाबा को मैंने सबसे पहले प्यार से गुड मॉर्निंग बोलना है। तो बहुत बहुत बधाई हो, हमें भी बहुत खुशी, बहुत ही खुशी हो रही है आप सभी के साथ इतनी सुंदर शेयरिंग करने से। बहुत, जैसे कि अपार से भी पार और जाता जा रहा है आनंद। बहुत ऐसे, अगर 2 घंटे भी सोते हैं कई बार आजकल किसी कारण से, 9:30 10 10:30 बज गए, रात में 10:30 बज गए थे, और 1:15 बजे 2.5 पौने 3 घंटे में भी उठे तो एक ऊर्जा महसूस हुई कि नहीं, अभी भाई बहन वेट कर रहे होंगे, यानी आपसे भी हमको ऊर्जा मिल रही, बाबा से तो मिल ही रही। एक दूसरे के उमंग उत्साह को बढ़ाने के हम निमित्त हैं भाई बहन। इसलिए बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस ग्रुप में जुड़ने के लिए, सहयोगी बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। हम अभी आगे चलते जाएंगे। अभी अभी एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो संपूर्ण बनने का है। संपूर्ण बनने के लिए नंबर 1 तो संपूर्णता का ज्ञान होना जरूरी है। ये संपूर्णता होती क्या है, पहले उसका ज्ञान जरूरी है, फिर उसके बाद लक्ष्य जरूरी है,
हमने बहुत देखा है कि जब कभी पूछा जाता है कि लक्ष्य क्या है, तो बताया जाता है कि हमें संपूर्ण फरिश्ता बनना है। और आम जीवन में ज़्यादातर भाई-बहन कभी आपस में बात भी नहीं करते कि हाँ, प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपके फरिश्ता बनने का क्या प्रोग्राम चल रहा है? क्या प्लानिंग है आपकी फरिश्ता बनने की? मुझे तो नहीं मिला कोई भी, यहाँ तक कि एक भी नहीं मिला। मैं हर एक को पूछता हूँ, मुझे कोई एक भी नहीं मिला जिसने मुझे बैठकर ये पूछा हो कि भाई साहब क्या चल रहा है आपका? जो गोल है हमारा संगम का, उसका क्या प्लानिंग है आपकी? क्या कर रहे हो? इस तरीके से नहीं पूछा। ये ज़रूर पूछा आपकी जॉब कैसी चल रही? घर में ठीक हैं सब? पापा, मम्मी और बिज़नेस, नौकरी, तबीयत, सब पूछा, पर लक्ष्य नहीं पूछा। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो जीवन का लक्ष्य ही याद नहीं, तो उसके अंदर लक्षण कैसे आएँगे? इस कारण से अंदर से फिर असंतुष्टता आ जाती है कि जब समय के अनुसार तीव्र गति से नहीं चलता, लौकिक स्टडी में भी मानो किसी ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये अलबेलेपन में बिता दिए, एक दूसरे को देख-देख करके। उनको जनवरी, फरवरी में बहुत टेंशन होता है फिर, क्योंकि सिलेबस बाकी है, अब वो पूरा करना है, टाइम रह गया कम, तो फिर टेंशन बढ़ जाती है। तो मीठे भाई-बहनों, टाइम कम रह गया है, अब संपूर्णता की बात की जाए। संपूर्णता की ही चर्चाएँ की जाएँ, संपूर्णता की, फरिश्तेपन की मीठी बातें हों, क्या-क्या ज़रूरत है, फिर कैसे किया जाए, उसमें क्या-क्या विघ्न आने वाले हैं, कैसे उन विघ्नों को दूर किया जाए। एक सबसे बड़ा बैरियर जो हम तोड़ चुके हैं पिछले दिनों में, ये अमृत वेला का था, इसको कमज़ोर नहीं होने देना है। कुछ भी हो, आपको दिक्कत आती है, आप लिखिए हमको। भले हम हर एक से बात ना कर पाएँ, पर 2 दिन, 4 दिन में आपको ज़रूर एक ऊर्जा वाला मैसेज ज़रूर मिलेगा। नहीं तो मैसेज भी नहीं लिखें, सवेरे-सवेरे उठकर बैठ जाना है बस आपने। आप देखिए, इस संगठन की शक्ति से आपको वैसे ही ऊर्जा मिल जाएगी। फरिश्ता बनने के लिए अमृत वेला को मिस नहीं करना है, क्योंकि अब हमें 4 घंटा 1 से लेकर 5 बजे तक बहुत छोटा लगता है, बहुत छोटा। हमने कइयों को देखा, वो अभी भी 4 से पौने 5 अमृत वेला की चर्चा कर रहे हैं। पर हमें ये क्यों छोटा लगता है? क्योंकि लगता है बहुत परिवर्तन करना है। आज मैं जहाँ हूँ और जहाँ पहुँचना है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट। आप पूछ के देखो अपने आप से, लक्ष्मी नारायण की जो स्थिति थी, चलो सीधे होके बैठो, थोड़ा चेकिंग करते हैं। अपनी-अपनी जगह पर सीधे होके बैठो। दोपहर के भोजन के लिए भिंडी, गाजर तो नहीं काट रहे, कि दोनों ही काम साथ में हो जाएँ, फरिश्ता भी बन जाए और गाजर भी कट जाए। कृपया सब चीज़ें छोड़कर बैठिए, ये पूरे ध्यान से सुनने की बात है। लक्ष्य, लक्ष्मी नारायण। अब ये चैट भी छोड़ दीजिए, प्रश्न पूछेंगे तब उत्तर दीजिएगा। हम इसमें से कुछ नहीं, नंबर पढ़ने थे पढ़ लिए, अब कुछ नहीं पढ़ रहे हम इसमें से। आपके लिखने को पता नहीं बाबा ही देख रहा होगा, हम तो देख नहीं रहे।
हम इसको देख के क्लास नहीं कराते, इस पर ध्यान छोड़, जब प्रश्न पूछेंगे तो भले दीजिएगा उत्तर। अभी सिर्फ एकाग्र होकर बैठे। बहुत जरूरी प्रश्न है। हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, आदि स्वरूप की स्थिति लक्ष्मी नारायण की। और आज जो मेरी मुझ आत्मा की स्थिति है, तो दोनों स्थितियों में कितना अंतर है। लक्ष्मी नारायण की स्थिति और मेरी स्थिति आज जो है, वो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, निरंतर 2500 वर्ष तक मस्तक में टिके हुए देवता, और आज मैं आत्मा जो भी हूँ, वो जितने देही अभिमानी थे, मैं कितनी देही अभिमानी हूँ। लक्ष्मी नारायण के हिसाब से मेरी स्थिति का परसेंटेज क्या है? अभी चाहें तो बस एक बार लिख सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा देर नहीं, अभी लिख। शायद हाँ, कुछ ने लिखा है बहुत अंतर है। किसी ने 50 लिखा है, किसी ने 2% लिखा है, 5%, 5। देखिए बहुत अंतर है। समय बहुत कम है। ओके, हो गया, छोड़ दीजिए इसको भी। समय बहुत कम है, कार्य बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें बहुत तेज कदमों से चलना होगा। जो गीत है ना हमारा, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, है परम तपस्या के पति को, तुम्हें पावन पथ, नूतन पथ रचना होगा, नया पथ रचना होगा। पुरुषार्थ की कुछ नई विधि रचनी होगी। बाबा भी कहते हैं नवीनता करनी होगी। अब हमें अपना सिलेबस थोड़े समय में ज़्यादा कवर करना है। हमें जंप लगा करके कार्य करने हैं। हमें दिन रात मेहनत करनी है। तो पहले हम इस तरफ चिंतन को आरंभ करते हैं कि फरिश्ता बनना है, तो उसके लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहले फरिश्ता बनने के लिए आवश्यकता है कि मुझे ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये फरिश्ता या कर्मातीत अवस्था, और उसके बाद देव अवस्था जो हमारी है, देवत्व की अवस्था, ये क्या होती है, इसका बहुत अच्छा अध्ययन करना है पहले हमको। फरिश्ता होता क्या है और मेरे जीवन में इसका महत्व क्या है। संगम पर हमें भगवान मिला। अब ध्यान से सुनिए, भगवान धरती पर क्यों आया, उसका आने का मकसद क्या है। एक कॉमन मकसद बोलेंगे, वो दुनिया बदलने आया। तो दुनिया बदलने आया, कलयुग को सतयुग बनाने आया, हमको ज्ञान देने आया।
ये मकसद एक कॉमन इफेक्ट देते हैं, कॉमन इफेक्ट होता है इनका। इनका इफेक्ट मोटिवेटिंग इफेक्ट नहीं होता है, इंफॉर्मेटिव इफेक्ट होता है इनका। ये एक समझ की बात है कि भगवान धरती पर आया है तो कलयुग को सत्युग बनाएगा। ये इसका प्रभाव हमारे अंदर जाता है। इंफॉर्मेशन है इसमें ज़्यादातर, मोटिवेशन ज़्यादा नहीं। लेकिन जब इसी संकल्प को हम इस प्रकार से लेते हैं कि मैंने 63 जन्म उसे पुकारा, वो मेरे लिए आया है। क्योंकि जब हमारा हिसाब किताब होगा तो हमसे ग्रुप में नहीं पूछा जाएगा। जब आत्मा ने वापस जाना है, जब आई थी तो हम ग्रुप में नहीं आए थे, चाहे एक सेकंड के अंतर में आए हों किसी से, पर हम अकेले ही आए थे परम धाम से। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए कि मैं आत्मा जब परम धाम से आई थी तो मैं बिल्कुल अकेली आई थी। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर देंगे कि बीच में जो नाटक चला पूरा 5000 वर्ष का, मैं आत्मा 5000 वर्ष पहले आई थी और अभी पूरा यात्रा लगभग पूरी हो रही है, तो बीच में मैं आत्मा सबके साथ चली या अकेली चली? क्या लगता है आपको? बीच में मैं आत्मा सबके साथ चली या अकेली चली? आई तो अकेली थी, तो बीच में कैसे चली? 83 जन्म की सीढ़ियां उतरे ना, बीच में अकेली चली या सबके साथ चली? तो देखो उत्तर दिया है, अकेली ही चली। कैसे पता लगता है कि कोई भी सीढ़ी पर, यानी पहली सीढ़ी पर जो आत्माएं मेरे साथ थी वो दूसरी सीढ़ी पर नहीं थी, जो दूसरी पर थी वो तीसरी पर नहीं थी। पहली सीढ़ी वाली यानी पहले जन्म वाली आत्मा तीसरे जन्म में मिली हो सकती है, 5वें में मिली हो सकती है बीच में, और जरूरी नहीं पूरे टाइम के लिए मिली, साल के लिए, 2 साल के लिए, थोड़ा समय के लिए जरूर मिली होंगी, बीच में हिसाब किताब होते हैं, पर लगातार मेरे साथ कोई भी नहीं चला है। और अभी इस अंतिम जन्म में जिनके साथ हम पार्ट बजा रहे हैं, आत्मा बनकर सोचेंगे, खुद को वो आत्मा हमेशा समझना है जो परम धाम से आई थी 5000 वर्ष पहले टिमटिमाती हुई, और वो आत्मा आज, उस समय हम जगमगाते हुए आए थे, टिमटिमा तो अब रहे हैं। ऐसे वो जगमगा रहे थे, अभी थोड़ा कभी जलते कभी बुझते ऐसे होते। तो आज की डेट पर मैं आत्मा जिनके साथ पार्ट बजा रही हूँ, ये जो साथी हैं, ये क्या सदा काल के साथी हैं? अब सत्य ज्ञान की ओर चलेंगे तो आप संपूर्णता की बात समझ पाएंगे। ये जो साथी हैं, चाहे में कुछ भी हो, उनको भी आत्मा के रूप में देखिए। चाहे कोई भी संबंध हो, संबंध का नाम लेते ही मोह की रग जुड़ जाती है। बड़ी वंडरफुल और बड़ी सूक्ष्म देह अभिमान की पॉइंट है कि संबंध का अभी नाम इसीलिए नहीं ले रहे हम, संबंध का नाम लेते ही ऐसी रग जुड़ती है मोह की
कि फिर वो देह अभिमान में ले आती, फिर उनको छोड़ने का मन नहीं करता। उदाहरण दे देते हैं, किसी को अगर कहा कि भाई तुम्हारी उम्र 60 साल हो गई, ये जो तुम्हारा पोता है ये तो अभी 4 साल से आया तुम्हारे जीवन में, ये हमेशा से आपके साथ नहीं चला और ये ना आपके साथ चलेगा। अब इसी बात से हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, कईयों के मन में वो मोह, क्योंकि पोता कहने से मोह का भाव आएगा, वो संबंध का मोह खींचने लगता, उनको उनसे मन से जुदा होने से, घर बार तो नहीं छोड़ना है, मन से भी डिटैच होने में हृदय दीर्ण होता, स्वीकार नहीं कर पाता है। सूक्ष्म मोह की रगें ऐसी होती है और ये होता है बॉडी कॉन्शियस के कारण। स्वयं को ये समझना, अभी शरीर का जो भी नाम है उससे स्वयं को हमेशा समझना कि मैं फलाना भाई, मैं फलानी बहन हूँ। ये चिंतन करने से फिर ये देह और देह के संबंध आकर्षित करते, निभाना बिल्कुल भी मना नहीं है और ना वो खतरनाक है, परंतु फंसना बड़ा खतरनाक है। तो इसलिए आत्मा बनकर सोचना है कि जिन आत्माओं के साथ मैं पाठ बजा रही हूँ, ये आत्माएं भी मेरी सदा की साथी नहीं है। इनमें से इस जन्म में ही देखिए आप, कुछ 10 वर्ष पहले मिले, कुछ 20 वर्ष पहले मिले, कुछ 30 वर्ष पहले मिले, कुछ अभी 1-2 साल पहले मिले। ये सदा के साथी तो इस जीवन में भी नहीं है, चाहे वो लौकिक पत्नी क्यों ना हो। आपकी शादी को 40 साल हो गए होंगे, 50 हो गए होंगे, तो जब 50 से पहले आप थे तब वो नहीं थी आत्मा आपके जीवन में, और 50 साल हो गए या 10 साल हो गए, कल कल यानी 14th ऑफ जून 2020, कल वो आत्मा आपके साथ होगी या नहीं होगी, यू कैन नॉट गारंटी। लेकिन बावजूद इस समझ की, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि जानते हो आप, पर बहुत बड़ी बात है क्योंकि समझते नहीं हैं हम। सब जानते हैं अकेले हैं थे, सब उत्तर ठीक लिख रहे हैं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज, ज्ञान और अज्ञान में, इग्नोरेंस एंड नॉलेज। जानते हैं, बोल भी रहे हैं। निंद्रा वो नहीं है, ये जो आती है ना किसी किसी को, ये इतनी डेंजरस नहीं है। उसे तो देखो अमृत वेला में थोड़ा संकल्प देके ठीक कर लिया, परंतु ये जो सूक्ष्म निंद्रा है कि मोह है फिर भी मोह का पता नहीं, पता है स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार करते हैं छोड़ नहीं पाते हैं। आत्मा बड़ी सूक्ष्मता से बंधी हुई है, तो बहुत गहरी चेकिंग पहले करनी है हमको फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए, कि मैं आत्मा जो आदि से आई थी, आते आते आज जहाँ पहुंची हूँ, जिनके साथ पाठ बजा रही हूँ, इनके साथ जाना नहीं, मुझे अकेले जाना है। मेरा हिसाब धर्मराज जब पूछेगा, बाबा को जो हिसाब देना है वो हिसाब बिल्कुल अकेले देना है, अकेले, उसमें कोई भी फैमिली के साथ नहीं होगा। हाँ, हम कई बार मजाक में कहते हैं बाबा ये नहीं कहेंगे कि अभी शर्मा जी की फैमिली आ जाओ, अभी वर्मा जी की आ जाओ। वो अनुभूति और रियलाइजेशन जो कराएंगे वो अकेले को ही होगी, अकेली आत्मा को होगी। और बाबा मुरली हम कहते हैं
कि हम बताएंगे आपको कि हम क्या कहते रहे, तुम क्या करते रहे, मुरली में आता है। और फिर धर्मराज बनकर सजा देंगे, फिर ब्रह्मा भी बात नहीं सुनेंगे। तो अपने आप को पहले से ही जागृत करना है। और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, इसलिए अब तो जागना ही है। तो द्वापर से लेकर के बॉडी कॉन्शियस के कारण मुझ आत्मा ने कितने कर्म बंधन बना लिए, ना मालूम कितनों के ऋण लिए हुए, ना मालूम कितने अभी आने वाले हैं ऋण लेने के लिए। किसी का छोटा लिया लोन, किसी का बड़ा लिया, तो अलग अलग ऋण लिए हुए हैं, वो चुकाने हैं। और उन सभी को देहधारियों के ऋण यानी आत्माओं के ऋण चुकाकर प्रकृति के ऋण चुकाने हैं, अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो लास्ट में इस देह से भी डिटैच होना है, क्योंकि देह भी अंतिम जो परीक्षा लेगी वो देह लेगी। इतना रिश्तेदारों को, मोहों को, दूसरी चीजों को से मोह छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना इस देह को छोड़ना मुश्किल है। लास्ट एग्जाम बहुत कड़ा होता है, पावरफुल होता है, तो इसलिए बहुत सूक्ष्म अभ्यासों की जरूरत है। हम आपको बाबा की मुरलियों की ऑडियो या लिखत बीच बीच में बताएंगे, ताकि ये रहे कि बाबा ने क्या बोला है। जबकि रोज मुरलियों में आता है, ऐसी कोई बाहर से हम विशेष नहीं लाने वाले हैं। परसों हमने जो ऑडियो सुनाई, एक ही लाइन सुनाई थी कि बच्चे बाप के दिल में, हर बच्चा बाप के दिल में समाया है। हमने उसको इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी भावना, इतनी रिस्पेक्ट जो उसको चाहिए उस महावाक्य को, वो रिस्पेक्ट देकर सुनाया, तो आप लोगों का अमृत वेला मजे का हो गया, आनंद का हो गया। फिर हमारे पास मैसेज की लड़ी लग गई कि भाई जी वो वाला महावाक्य भेजना, वो वाला ऑडियो भेजना जो सवेरे सुनाया था। मैं ये पूछता हूँ, हर रोज सुना रहा है वो, मुरली उठा के देखो, वैसे ही महावाक्य है वो, केवल उतनी इम्पोर्टेंस से पढ़िए, हर महावाक्य एनर्जी देगा आपको। ये कोई वही महावाक्य नहीं था, हमने उसको इंटरप्रेट सही तरीके से किया तो ऊर्जा बन गया। नहीं तो बाबा का हर महावाक्य ऊर्जा देता है, यदि आप उसे सही प्रकार से घोट पाओ तो इसलिए अब फरिश्ता की तरफ चिंतन शुरू कर दीजिए। इसमें कुछ प्रश्न बना करके हमें चिंतन करना है। अमृत वेला में हमें 4 घंटे कम क्यों पड़ जाते हैं कि हम इन प्रश्नों पर चिंतन करते हैं। ये फरिश्ता स्थिति क्या होती है, ये कर्मातीत स्थिति क्या होती है, अशरीरी स्थिति क्या होती है, ये आवाज से परे अव्यक्त स्थिति किसे कहते हैं। फरिश्ता बनने के लिए मेरे पास कितना टाइम है, फरिश्ता बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या मेरे रास्ते में कर्म बंधन है, मैं आत्मा कहाँ कहाँ फंसी हुई हूँ, कहाँ कहाँ फंसी हूँ। उन बंधनों को काटने के लिए मुझे कौन सा पुरुषार्थ करना है, उस पुरुषार्थ के लिए मैं बाबा से मदद कैसे लूं। अब बाबा से मदद में जो माया आती उसको मैं कैसे भगाऊं। जैसे निंद्रा आती योग में, बैठे विकर्म विनाश करने हैं और विकर्म कर बैठे कि वो नींद में निकाल दिया सारा समय। तो बाबा को याद करने में, विकर्म विनाश करने में भी जो माया आती है उसको भी कैसे दूर करूं, किससे सहयोग लूं, कहाँ से लूं, दूसरों की मनमत और परमत से कैसे बचूं।
बुरी संगति के असर से कैसे बचूं? मुझे कैसे पता चले कि राइट गोल क्या है? मुझे कैसे पता लगे कि एक्चुअली टाइम बचा कितना है? कम तो सारे बोल रहे हैं, कम तो सारे बोल रहे हैं, बट इस कम की परिभाषा भी तो हर एक की अलग-अलग है। सब बोल रहे हैं बहुत कम टाइम रह गया है, लेकिन उस कम की परिभाषा सबके माइंड में अलग-अलग है। तो इसलिए ये सब अमृत वेला में विचार सागर मंथन बाबा बोलते हैं। अभी हम आपको सिर्फ जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो बहुत थोड़े से अनुभव कराए हैं। मुख्य तो ये चलते हैं जब विचार सागर मंथन करके एक-एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कमियों को देखते हैं अपनी अमृत वेला में, कमियों को चेक करके फिर उसको योग की ज्वाला से या विचार सागर मंथन से उसको कट करते हैं, आत्मा को मुक्त करते हैं। एक अभ्यास करेंगे, सीधे होके बैठ जाएं, थोड़ा सीधे हो जाएं, आत्मा बनकर मस्तक के बीच विराजमान हो जाएं। बिल्कुल मस्तक के बीच अकेली आत्मा। कभी दर्पण के सामने जाना और इस देह को देखना और इस देह के मस्तक में देखना और ये देखना, अभी नहीं, अभी तो वैसे बैठे, ये देखना कि ये मेरा आखिरी शरीर है। इस कल्प का ये अंतिम शरीर है। ये मस्तक जो है ये मेरा अंतिम सिंहासन है। इसके बाद कलयुगी गर्भ में नहीं जाना है, यहाँ से वापस जाना है। जब इस तरीके से देखेंगे तो इस अंतिम शरीर की बहुत आपको महत्वता पता लगेगी, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा आप जो कमाई कर सकते हो वो कमाई कर पाएंगे। इसके बाद शरीर नहीं मिलेगा और ना पुरुषार्थ का समय मिलेगा। चलें अभी मस्तक में बैठें और ये देखें सावधानी से कि जब इस नाटक में प्रवेश किया था सतयुग में, तब भी मैं एक मस्तक में ही बैठती थी। उस समय मुझ आत्मा पर कितने आकर्षण विकर्षण या बंधन थे। उस समय सतयुग के आदि में क्या मुझ आत्मा को कोई आकर्षण, कोई बंधन खींचते थे क्या? और आज अंतिम जन्म के इस मस्तक में मैं बैठी हूँ, बड़ी सावधानी से, बड़ी सच्चाई से चेक करके देखें। मैं छोटी सी बिंदी आत्मा कहाँ कहाँ मेरे मन के तार उलझे हुए हैं, किसी से मोटे, किसी से पतले। मैं फरिश्ता क्यों नहीं बन पा रही हूँ? कौन से वो कर्म बंधन हैं जिनके कारण मैं फरिश्ता नहीं बन पा रही हूँ?
मैं मस्तक में स्थिर क्यों नहीं रह पाती हूँ। कौन मुझे मस्तक से हिला देता है। चलिए, ये इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन रोज कई कई बार करना है। श्रीमत कहती, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पुण्य कितना पाप तेरे जीवन में, कितने कर्म बंधन बाकी हैं। बहुत थोड़े, थोड़े या काफी ज्यादा, ये लिख कर बताएंगे। अभी चेक किया होगा कहाँ कहाँ फंसी हुई हूँ। बंधन कितने हैं अभी। जब तक ऋण कैलकुलेट ना हो तब तक इंस्टॉलमेंट नहीं बनाई जा सकती। बहुत अच्छा, ये आपकी अपनी चेकिंग है। जैसे जैसे आपकी चेकिंग की मशीनरी फास्ट होगी ना, किसी किसी का 10 मिनट योग अच्छा लग जाए ना, चाहे वो गीतों की मदद से क्यों ना लगा हो, चाहे वो किसी की कमेंट्री की मदद से क्यों ना लगा हो, लेकिन उनको उस घड़ी लगता है बस हो गए मुक्त हम तो। फरिश्ता स्थिति को समझना, इसलिए कहा पहले तो समझना ही बहुत बड़ी बात है। अभी कईयों ने लिखा है बिल्कुल खत्म हो गए हैं, तो अपने आप से ये पूछना हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगर खत्म हो गए हैं तो इस शरीर में क्यों बैठे हो। बहुत अच्छी चेकिंग कीजिए, बहुत अच्छी चेकिंग करो, सूक्ष्म चेकिंग। फिर भी ज्यादातर ने लिखा है बहुत है, फील कर रहे हैं कई तरह के बंधन होते हैं शरीर में होना। कईयों को बंधनों का ही ज्ञान नहीं होता, लेकिन आराम से बैठेंगे ना कि मैं फरिश्ता क्यों नहीं बन पा रही। अगर बंधन नहीं तो फरिश्ता बन जाना चाहिए। ये अपने आप से पूछना है। आज हम सिर्फ इसकी बिगिनिंग क्लास कर रहे हैं। आज हम सिर्फ उसकी और कुछ थोड़ा सा इनिशियल हमारा वो है, चर्निंग है, इनिशियल चर्निंग है, बस इनिशियल चिंतन है। आगे आएंगी क्लासेस के ऊपर, क्योंकि अभी तो ये हमें पता ही नहीं कि बंधन कम है या ज्यादा है। इग्नोरेंस है, ये भी एक निंद्रा है। शरीर में होना एक बहुत बड़ा बंधन है। इस शरीर से निकलना, अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं आज, इन प्रश्नों पर अपने आप अब आपका विचार सागर मंथन चलेगा। इस शरीर को छोड़ना आसान है या मुश्किल है। कमेंट्री से 5 मिनट के लिए बुद्धि द्वारा जाना नहीं कह रहे, प्रैक्टिकली आत्मा जो 84 जन्मों से इस देह में फंसी है, इस शरीर को छोड़ना, त्यागना आसान है या मुश्किल है। ये चेक करो, कितने वर्ष लगेंगे मुझे अभी इस शरीर को छोड़ने में। अभी जैसे कईयों ने लिखा मुक्त है, आत्मा शरीर में बैठी है फिर भी मुक्त कह रहे हैं।
मुक्त इसे नहीं कहा हमने, मुक्त कहा है कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी। तो इसलिए हमने पहले कहा, पहले चिंतन कीजिए प्यारे भाई बहनों, ये फरिश्ता स्थिति क्या होती है। ये हमारा होमवर्क शुरू हो रहा है, ठीक है। क्या होती है फरिश्ता स्थिति और मेरा क्या पर्सनल प्लानिंग है फरिश्ता बनने का। मेरे कर्म बंधन कितने हैं अभी इसमें हैं, तो कितना समय लगेगा मुझे अभी, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है अभी, कर्म बंधनों को काटने के लिए क्या क्या करना है। तो इस पर विचार सागर मंथन आरंभ करेंगे आप। फरिश्ता अर्थात थोड़ा सा आज हम बता, जो 63 जन्मों में जाने अनजाने में देह विमान के वश आत्मा जब देह विमान में आई तो बॉडी की चेतना में आते ही उससे विकर्म होने शुरू हो गए। उन विकर्मों से उसके दूसरी आत्माओं के साथ, पहले तो अपने शरीर में उसका मोह फंसा, फिर उसका दूसरी आत्माओं के साथ हिसाब किताब बढ़ने लगे। 1 से बनाया, 2 से बनाया, 3 से बनाया, 4 से बनाया और न मालूम कितनों से। द्वापर के बाद विकर्म ही होते हैं। बाबा ने बोला है हर घड़ी विकर्म होते हैं, क्योंकि द्वापर के बाद आत्मा अपने को वापस आत्मा नहीं समझती है और बॉडी कॉन्शियस में विकर्म ही होते हैं। हर घड़ी विकर्म होते हैं। तो 63 जन्म विकर्म हुए। उन विकर्मों में से कुछ हमने भोग भोग करके काट लिए, परंतु फिर भी कैरी फॉरवर्ड काफी होता गया। इसलिए तन भी वीक होता गया, मन भी वीक होता गया, समस्याएं बढ़ती चली गई, कर्म बंधन और बढ़ते चले गए। और फिर हम पुकारने लगे, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आत्मा अपने घर को भूल गई, अपने पिता को भूल गई। लेकिन फिर भी पुकारती रही तो बाबा आ गया। अब बाबा ने मूल मंत्र पहले ही बताया, अपने को आत्मा समझो। फरिश्ता बनने के लिए सबसे पहला अभ्यास, सबसे पहला पाठ, बार बार ब्रह्मा बाबा की तरह जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया उसके बाद अव्यक्त हो गए। उसके बाद बाबा के कमरे से एक डायरी मिली। उस डायरी में बाबा ने खुद लिख लिख करके अभ्यास किया था, मैं आत्मा, फलानी भी आत्मा, फलानी भी आत्मा, फलाना भी आत्मा, फलाना भी आत्मा। यानी चेतना को तरफ से हटाकर केवल सोल कॉन्शियस में टिका लेना। और फिर जो जो कर्म बंधन थे, कुछ तो भोग के द्वारा कटेंगे, कुछ योग के द्वारा काटने होंगे। अभी वर्तमान में कई बार हम समझते हैं हमारे कर्म बंधन कट रहे हैं, परंतु सूक्ष्मता से जब चेक करते हैं तो कर्म बंधन बन रहे होते हैं। कईयों के लौकिक से कट गए, उनके अलौकिक में हो गए। बस वहां की आत्माओं से हटे, यहाँ की आत्माओं में आगे बनने शुरू हो गए। किसी भी आत्मा में अगर हमारा मन बुद्धि संकल्पों का आकर्षण जाता है, खींचती है कोई आत्मा मेरे को, कोई भी आत्मा या कोई भी वस्तुएं या इस संसार की कुछ भी चीजें अगर मुझ आत्मा को खींचती हैं तो वो कर्म बंधन होता है। वो खींचता है। इसको समझने के लिए आप लक्ष्मी जी और नारायण जी, जो चित्र है हमारा लक्ष्मी नारायण का, वो चित्र देखिए, अपनी बुद्धि में लाइए वो चित्र। लक्ष्मी जी खड़े हैं, नारायण जी खड़े हैं, लक्ष्मी जी खड़े हैं, दोनों खड़े हैं। आप दोनों के चित्र को देखेंगे, दोनों कहाँ टिके हुए हैं, मस्तक के बीच टिके। बहुत सावधानी से देखना। बाबा की मुरली में आता है कि बच्चे इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को रोज देखना चाहिए।
लक्ष्य को देखकर तुम्हारे मन में खूब खुशी आनी चाहिए। तो इस चित्र में जो लिखा और देखना आप कि लक्ष्मी जी खड़े हैं, इधर नारायण जी खड़े हैं। तो आत्मा बैठी है मस्तक के बीच में। तो लक्ष्मी जी का नारायण जी की तरफ खिंचाव कितना है, खिंचाव, जबकि दोनों पवित्र युगल हैं, सतयुग के आदि युगल, पहले युगल है, युगल रूप है। खिंचाव कितना है लक्ष्मी जी का नारायण जी में, नारायण जी का लक्ष्मी जी में। लक्ष्मी जी का अपने जो वस्त्र परिधान और गहने डाले, कितने सुंदर डाले हैं, उसमें उनका संकल्पों का खिंचाव कितना है। हम वो देह से भी बहुत सुंदर हैं, उनकी सुंदरता तो हम यहाँ बना भी नहीं सकते, बाबा कहते। लेकिन उनका अपनी सुंदरता, आज की दुनिया में कोई अगर थोड़ा सा फेयर कलर्ड होता है ना, उसको उसका कॉन्शियसनेस आ जाता है, मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ, और काले को भी आ जाता है कि मैं काला हूँ, बॉडी कॉन्शियस। लक्ष्मी जी जो इतनी सुंदर बनाई प्रकृति ने उस शरीरों को, उनका अपनी देह में कितना, उनके स्वरूप को अध्ययन करने से हमको पता चलेगा मुझ आत्मा के आज कर्म बंधन कितने। सिर्फ मोटे कर्म बंधन नहीं, सूक्ष्म कर्म बंधन भी चेक करने। मुरली को बहुत सूक्ष्मता से पढ़ना है और समझना है। तो हमें चेक करना शुरू करना है अभी, लक्ष्मी जी को या नारायण जी को, वो पूरे विश्व के महाराजा हैं, लेकिन मैं विश्व महाराजन हूं, ये स्वमान लेने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती, ये उनको भान नहीं होता, जबकि वो कार्य विश्व महाराजन का करते हैं। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, ये भान वहां नहीं होता है। तो अगर हमें फरिश्ता बनना है तो हमको अपने कर्म बंधनों पर और सूक्ष्मता से चेकिंग करनी है, चिंतन करना है। दिन भर में हम सभी इतना व्यस्त होते हैं, इस देह को ही इतना कार्य, इतना समय देना पड़ता है, इसके लिए ही इतने कार्य करने पड़ते हैं, फिर संबंधों के लिए करने हैं, फुल बिजी होते हैं हम। किसी तरह से नुमा शाम को निकाल के बैठते हैं तो उसमें मन बुद्धि एकाग्र, कभी होती कभी नहीं होती, किसी की होती किसी की नहीं होती। तो ऐसे में वो समय है जब हमारे पास वो संबंध, वो बंधन भी सोए हुए हैं, उनका खिंचाव भी ज्यादा है, और हम भी पवित्र सतो प्रधान समय होता है पूरे दिन का, और बाबा के हम नजदीक भी होते हैं, बुद्धि भी हमारी फ्रेश होती है। ऐसे में हमें चिंतन करना है कि मैं कहाँ कहाँ फंसी हुई हूँ। इसे बाबा बोलते स्वदर्शन चक्र फिराओ, विचार सागर मंथन करो, और फिर याद के द्वारा विकर्मों को विनाश करो। ये भी कहते बाबा, चेक करते रहना है, बड़ी सूक्ष्मता से चेक करना है, और फिर ये भी करना कि ये बंधन कटेगा कैसे। मानो किसी आत्मा की तरफ बार बार बन जाता है उसके किसी कर्मों के कारण। उदाहरण, किसी ने आपके लिए कुछ कड़वा बोल दिया, या आपके लिए कुछ ऐसी कार्य कर दिया जो उस समय आपको कल्याणकारी या अच्छा नहीं लगा। अब क्या होता है, किसी के द्वारा ऐसा कर्म करने पर हमारे मन के अंदर मेजॉरिटी का जो अनुभव हम देखते हैं, मेजॉरिटी का संकल्प विकल्पों का प्रवाह चलना शुरू हो जाता है, तीव्र गति से संकल्पों का प्रवाह। जिन्होंने बहुत अच्छा योग कर किया है, उन्होंने अभ्यास किया है, वो रोक लेते हैं संकल्पों को, और मेजॉरिटी का
प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। और उसके बाद अगर योग में भी बैठेंगे तो परम धाम की ओर चलना मुश्किल हो जाता है। अगर उस समय कमेंट्री कराई जाए कि चले परम धाम, तो परम धाम जाने को आत्मा उड़ नहीं पाएगी, नीचे धरती उसको खींचेगी। तो नंबर एक तो ये हुआ कर्म। लेकिन इसको काटा कैसे जाए? एक विधि, एक चीज की विधि बता रहे हैं कि पहले तो ये चिंतन किया कि भाई वो आत्मा से मेरे को ऐसे खिंचाव होता है, बात मुझे प्रभावित करती है, तो इसको काटने के लिए फिर बाबा के पास बैठना है, फिर बाबा से टचिंग लेनी है। फिर आपको मुरलियों में बताई गई बातों में से स्पष्ट दिखाई देगा, बाबा दिखाएगा, बच्चे क्षमा कर दो। 1000 बार भी कोई गाली दे, 1000 बार भी कोई तुम्हें गाली दे, तो भी तुमने एक बार गाली दी या उल्टा बोला या गुस्सा किया, उसने 1000 बार किया, आपने केवल एक बार किया। तो बाबा की नजरों में, बाबा के तराजू के हिसाब से हम पास हुए या फेल हुए, हम पास हुए या फेल हुए, उसने 1000 बार उल्टा कहा, मैंने एक बार कहा, तो बाबा के हिसाब से फेल हुए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बाबा को निर्मोही है इसलिए वो देखो सबको आंसर मालूम है। नहीं, बाबा हमको ऐसा समंदर बनाना चाहता है। अभी याद करो 15 दिन पहली मुरली, बच्चे योगी बच्चे वो होते हैं। बच्चे ध्यान से सुनना, अभी प्यार से सुनना, प्यार से। बाबा सामने है ना, मुस्कुरा के बाबा को देख के सुनो तो भारी नहीं लगेगी बात। बॉडी कॉन्शियस में सुनोगे तो बहुत भारी लगेगी ये बात। हमें तो कोई एक बार बोल दे तो ही दूसरी बार कईयों को सहन नहीं होता है, इतना मन कमजोर है। और किसी का तो इससे भी ज्यादा कमजोर है, वो केवल बैठे बैठे अनुमान लगा के गुस्से में आ जाते हैं। अनुमान लगाकर, सामने वाले ने वो कर्म किया भी नहीं, वो बैठे बैठे अनुमान लगाकर गुस्से में आ जाते हैं, उसी ने किया, जरूर उसने ही किया होगा। मात्र अनुमान से अंदर क्रोध पैदा हो गया। सोच लीजिए कितनी पावरफुल आत्मा है। अभी देखो सभी ने लिखा फेल, 1000 बार गाली दी। बाबा ने कहा, बाबा चाहता है, अभी कहा कि योगी बच्चे वो हैं जो इतने शीतल हों, इतने शीतल हों कि उनकी नजर जिसके ऊपर पड़ जाए तो वो शीतल हो। योग के द्वारा बाबा इतना ठंडा, इतना शीतल हमें बनाना चाहता है, इतने शीतल हो जाएं कि किसी की विकारों से भरी हुई, क्रोध से भरी हुई वृत्तियां भी हमारे अंदर हलचल, आक्रोश, जोश,
पैदा न कर। इसलिए कहता, 1000 बार भी कोई गाली दे, इसकी विधि है बाबा का गुण अपनाना है, क्षमा कर दें। ये हमने लगाई, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, चित्त ठंडा हो जाता है, हो गया है। बाबा को बोल दिया, बाबा मेरा कोई भी इस संसार में विरोधी नहीं है, भले ही कोई कभी कुछ पाठ लेकर भी देता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं आज आपको एक मंत्र दूं, बहुतों को काम आएगा। बाबा का मंत्र है, हम तो सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हैं। बाबा के सामने सवेरे सवेरे प्रतिज्ञा करनी है कि मीठे बाबा, आपने मेरी कितनी गलतियों को माफ किया। याद करो बाबा ने कितनी गलतियां क्षमा की होंगी हमारी, कितनी गलतियों को क्षमा किया। और वो बाबा जो 800 करोड़ आत्माओं के कितनी गलती, कितने पाप रोज माफ करता है। गलती करके भी कोई उसके पास आ जाता है तो बाबा की नजर नहीं बदलती है। हम अंदर से गलती करके भी अगले दिन मुरली सुनते हैं, वो फिर मीठे बच्चे बोलता है। और मीठे बच्चे बोलते हुए उसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं हुए हैं, 84 वर्ष हो गए। धैर्य को जस्ट फील करके देखना, भगवान का धैर्य, भगवान की क्षमा शक्ति। कितनी गलतियां कितनों की, कितने वर्षों तक क्षमा करके आज भी जब मिलता है, जब भी मिला, आज भी सूक्ष्म में जब मिलता है, बिल्कुल ठंडा शीतल। ऐसे बाप की औलाद हम, मैंने संकल्प किया, प्रतिज्ञा करना, ऐसे पिता की संतान मैं, बाबा प्रतिज्ञा करती हूँ, अगर मैंने अब किसी को क्षमा न किया तो मैं आपकी संतान कहलाने लायक नहीं। बाबा मुरलियों में कहता है, मेरे 2 तरह के बच्चे होते, एक सोतेले, एक मातेले। भगवान क्षमा का सागर, उसके बच्चे लून पानी, एक दूसरे को क्षमा ना कर पाए, एक दूसरे के लिए व्यर्थ चिंतन करें। तो जो, अब आपसे एक प्रश्न है कि जो लून पानी होते, जो एक दूसरे के लिए व्यर्थ चिंतन करते, जो एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते, गलती सबसे होती है, गलती होना कोई बात नहीं, संस्कार करवाते हैं, वो आपसे भी होती है, दूसरों से भी होती है। दूसरों की गलती पर क्रोध आ जाता है, अपनी गलती पर क्षमा चाहते हैं। वंडर देखो, अपनी गलती को कहते हैं शांति से एक अकेले में बताना, दूसरों की गलती पर पब्लिक में ही आक्रोशित हो जाएंगे। तो ऐसे में प्रतिज्ञा कर, बाबा मैं तेरी संतान, अब सबको माफ कर दिया, अब किसी से हिसाब किताब नहीं बनाना मैंने, मुझे फरिश्ता बनना है। मैंने ये बहुत दृढ़ संकल्प लिया था कुछ वर्ष पहले, इतनी तीव्र गति से शुरू हुआ परिवर्तन का, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य बहुत वंडरफुल गति से शुरू हुआ। इसलिए क्षमा करो, पहला स्टेप आज की क्लास का हो, कुछ तो समझा, हमें फरिश्ता बनना है,
इसका चिंतन करना शुरू करो और मुझे क्षमा करना है। सबको क्षमा करो, अनकंडीशनली माफ करो सभी को। और एक नोटबुक लगाइए अभी, मेरी फरिश्ता की यात्रा नोटबुक लगाइए, उस पर कुछ होमवर्क देंगे आपको। पहला होमवर्क है, लिख डालो अभी, अब घर चलना है। 50 बार, 100 बार, 200 बार, 400 बार, 1000 बार। अभी अंतर मन में संदेश जाने दें, अब मन को लगना चाहिए, अब घर चलना है। बाबा की मुरली, बच्चे अब वैरागी बनो, वैराग्य की लहर फैलाओ। बहुत पहले सुनाई है बाबा ने मुरलियां। वैरागी बनो, वैराग्य की लहर फैलाओ। अब वापस घर चलने की तैयारी करो। पिछले संडे की मुरली उठा के पढ़िए, संपूर्णता और संपन्नता। बाबा के पास एडवांस वाले पूछ रहे कि ये क्या कर रहे, इनका कार्य कब संपन्न होगा। गीत है, बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ। 51 वर्षों से हमारा बाबा बाहें पसारे ऐसे बुला रहा, बच्चे आओ, बच्चे आओ। उस गीत में आता, कब तक इंतजार करूंगा, तुम बता तो दो मेरे को। मैंने जो करना था मैंने सब कुछ किया है, अब तुम बता दो तुम कब आओगे, कितना और इंतजार कराओगे। बड़ा ही प्रेम का ये सीन है और चित्र भी है बाबा का। ऐसे बाबा बुला रहा है बच्चों वतन में आओ। बाबा कहता एवर रेडी बनो, विनाश के टाइम में रेडी नहीं बनना, एवर रेडी बनो, पहले से बन के रहो। फिर जब बाबा चुटकी बजाए तो घर को चल दो। तो अभी शुरू करेंगे पुरुषार्थ फरिश्ता की ओर, संपूर्णता की ओर। अपने मन को मैसेज देना शुरू करो, अब घर चलना है, अब घर चलना है, अब मुझे सभी से हिसाब निपटाने हैं, अब किसी से नया हिसाब नहीं बनाना है, मुझे सभी को माफ करना है। ये आज का होमवर्क कि सबको माफ कौन कौन करेगा। टोटल माफी, किसी ने कुछ भी किया होगा आपके लिए, टोटल माफी टू ऑल। दिल से टोटल साफ, नहीं तो बाबा दिल में नहीं बैठेगा। अगर दिल में माफी नहीं, माफ नहीं तो दिल साफ नहीं। माफी नहीं दोगे देहधारियों को, बाबा नहीं बैठेगा। आज महसूस कर लो या 10 साल बाद। अभी मैं अगर प्रश्न उत्तर करूंगा, प्रश्न उत्तरों में बात करते हैं, जिसके दिल में देहधारी की घृणा, उसके दिल में बाबा बैठ सकता है क्या, पूछ के देखो। यस, इसको संकल्प को पक्का कीजिए। ये जो यस लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। टाइप करना बहुत आसान है, करके दिखाना है अभी हम। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन हुआ ही इसलिए नहीं क्योंकि संकल्प दृढ़ रचा ही नहीं। हो जाएगा, कर लेंगे, धीरे धीरे होगा, एक दिन तो हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ थॉट्स हमारी स्पीड को कम कर देते हैं। तो आज हमारा होमवर्क हुआ, नोटबुक लगानी है, अब घर चलना है। फरिश्ता क्या है, चिंतन करना है। मेरे कर्म बंधन कितने हैं, चिंतन करना है। अमृत वेले में इसमें समय देंगे, खासकर दिन में भी कर सकते हैं। और लिखना है और सभी को माफ करना है, सबको माफ। टोटल कुछ भी किया हो किसी ने, सबको माफ। देखते हैं बाबा की बात से आपका मन कितना टिकता है। क्षमा के सागर की संतान। बैठो, चलो 1 मिनट सीधे होके बैठेंगे। सारे संसार को माफ कर दो।
किसी से कोई गिला शिकवा ना रखो। अब कर्म बंधन बनाने का वक्त नहीं है मीठे भाई बहनों। कर्म बंधन बनाने का वक्त नहीं है, काटने की घड़ियां भी थोड़ी रह गई। पहले ही बहुत बोझा है सिर पर, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। थैंक यू वेरी मच। कल भी हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे इसमें सूक्ष्मता में जाएंगे। आज हम कॉमन बता दें, कईयों ने जो चेकिंग की वो चेकिंग ही करेंगे। कईयों की चेकिंग बहुत अच्छी थी, कईयों की चेकिंग वीक है। ये आपको खुद करना है, किसी दूसरे के बताने से कि वो चेकिंग ठीक नहीं होती। आपको खुद करना है चेकिंग, नहीं तो फरिश्ता इग्नोरेंस में भी लेट हो जाएगा फरिश्ता बनना। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपका दिन फरिश्ता स्थिति में जाए, हल्केपन में जाए। और कल आज मैं शाम को फिर मिलेंगे, 6:30 बजे उपस्थित हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बैठकर विश्व को प्रकाश भी देंगे और खुद भी अपने आप को भी शक्ति से भरपूर करेंगे। अमृत वेला में 2 बजे मिलेंगे। ओम शांति, ओम शांति।